Hello students, here we are with our fifth chapter of maths from class first, and our chapter name is numbers from 10 to 20. So take out your maths book and open page number 83 in your book. तो बच्चों अभी हम अपना क्लास सेकंड का फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है नंबर्स फ्रॉम 10 टू 20। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सर्किल द बिगर नंबर। तो बिगर नंबर जो है उसको सर्किल करना था। तो देखो अब आपने पहले आपका 13 और 15 लिखा था, तो हम 1 से 20 तक काउंटिंग, एक तरीका ये भी है 1 से 20 तक हम काउंटिंग लिख लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमने ये लिखो। अब आपसे पूछा है कि 15 और 13 में से बड़ा कौन है। तो देखो जो 13 है वह 15 से क्या पहले आता है, ठीक है, और जो 15 है वो बाद में आता है। तो बिगर नंबर हमारा क्या है 15 है। तो इस तरह से काउंटिंग से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो बाद में आते हैं वो बिगर नंबर होते जाते हैं और जो पहले आते हैं वो स्मॉलर होते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे फिर 13 और 15 में से तो जो 15 है वो हमारा बाद में आता है, 13 के बाद में आता है, तो ये बिगर नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बिगर नंबर काउंटिंग इस तरह से देख के भी आप कर सकते हैं। जैसे 18 और 8 में तो 18 जो है वो हमारे बाद में आता है, यानी 18 कम्स आफ्टर 8। तो 8 यहाँ आता है हमारा और 18 यहाँ आता है, तो 8 के बाद आता है। तो बाद में क्या होती है, हमारी संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो 18 हमारा क्या है, बड़ा नंबर है। इसी तरह से अब आपसे स्मॉलर किया था, तो स्मॉलर नंबर में भी आप इसे 1 से 20 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमने काउंटिंग लिख ली। अब यहाँ पर आपका 10 और 20 लिखा हुआ है। तो देखो 10 है हमारा वो बिफोर, तो यानी पहले आ रहा है 10 से, तो हमारा क्या होगा, ये 10 छोटा नंबर होगा 20 से। तो पहले आने वाली संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और बाद में यानी आफ्टर जो वो नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो देखो 6 और 4 में तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कम्स आफ्टर 4। तो 4 से पहले बाद में आता है, और 4 जो है हमारा वो 6 से पहले आता है। तो 4 हमारा क्या हो गया, कम स्मॉलर नंबर हो गया, यानी छोटा नंबर हो गया, ठीक है। तो जो पहले संख्या पहले आती है वह छोटी होती है, और जो संख्या बाद में आती है काउंटिंग में वह बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो पहले हम 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये इस तरह से अभी हमारा क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। इसी तरह से 11 और 9 है, तो 9 कम्स बिफोर 11, ठीक है। तो इससे पहले आता है 11 से, और फिर 11 हमारा बाद में आता है। तो 9 हमारी क्या है, छोटी संख्या है, ठीक है। तो बिफोर और स्मॉलर मैंने क्या बताया था आपको, जब हमें दो चीज़ों में कंपेयर करना होता है तो हम कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है, ये हमने जब दो चीज़ों में कंपेयर करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, बिगर और स्मॉलर। अगर हमने बड़ा पता करना होता है तो हम बिगर का यूज़ करते हैं, अगर हमने छोटा पता करना होता है तो हम स्मॉलर का यूज़ करते हैं, ओके। तो बिगर और स्मॉलर। अब है इसके बाद हमारा कम टू द नेक्स्ट पेज। तो हमने ये कर लिया था अभी बिगर और स्मॉलर। अब है हमारा बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पहले अपना काम कर रहे थे, अपने चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो बिगर और स्मॉलर यानी दो चीज़ों के लिए, और बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट दो से अधिक जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें दो से अधिक ऑब्जेक्ट 3 या 4 ऑब्जेक्ट या संख्याओं में हमने पता करना होता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, तो हम बिगेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर दो दो या दो से दो 3 से अधिक ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे तो हम बिगेस्ट का यूज़ करेंगे। दो चीज़ों में हम बिगर का यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था, और दो से अधिक ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट्स में 3 या 4 जितने भी हो सकते हैं, उसके लिए हम बिगेस्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमें पता करना होगा कि कौन से, जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स आपको दिए हैं, तो इसके लिए आप बिगेस्ट का यूज़ करेंगे, यानी सबसे बड़ा। तो यानी सबसे बड़ा हमने 3 या 3 से हमारे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, बिगेस्ट। ठीक है, तो देखो अब है आपका, तो है आपसे यहाँ पे का है CIRCLE सर्कल, सर्कल मीन्स गोल घेरा, THE द मीन्स द, BIGGEST बिगेस्ट, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, NUMB या नंबर, नंबर मीन्स संख्या, सर्किल द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें गोल घेरा करिए। तो देखो 1339, तो देखो अब 1339 में सबसे बड़ा कौन सी हमारी संख्या है, तो देखो यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है, तो देखो 1 2 3, तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, तो 3 कम्स बिफोर 9। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 9 है, फिर 3 है, 3 के बाद हमारा 9 आ रहा है, और 9 के बाद हमारा आता है 13। तो हमारी जो मैंने आपको बताया ना, जो संख्या बाद में आती रहती है वो सबसे बड़ी होती है, तो सबसे स्मॉलर क्या हो गया, मतलब सबसे बिगेस्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 13। जैसे हमारी बढ़ते क्रम में संख्याएं जा रही ना, 1 2 3 4, तो 1 यानी 1, 2 यानी 2, तो 1 मोर हो जा रहा है ना, 2 हो जा रहे हैं ना, 1+1 इस तरह से। तो जो हमारे बाद में, यानी आपको पहले भी मैंने बताया था, आफ्टर यानी जो बाद में हमारी संख्या आती है वो बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर 3 9 और 13, तो 3 के बाद 9 आता है और 9 के बाद क्या आता है, 13 आता है, तो आफ्टर, तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है ना, तो हमारी 13 क्या है, सबसे बड़ी नंबर है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 13। ठीक है, अब इसी तरह से आपको कहा है 12 15 और 20, तो देखो यहाँ पर 12 है, एंड 12 के बाद फिर हमारा 15 आ रहा है, और 15 के बाद हमारा आ रहा है 20। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है फिर, 12 है या 15 है या 20 है, बढ़ते हुए में देखिए 12 15 20, तो सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी हो गई, 20। ठीक है, इसी तरह से 10 5 12, यानी 10 5 12, यानी 5, देखिए 5 है, फिर 10 है, और फिर 12 है। तो जो बढ़ते हुए क्रम में आती रहती हैं संख्याएं, जो तो वो बढ़ती जाती हैं, तो 5 के बाद हमारा 10 आता है, और 10 के बाद हमारा 12 आता है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, 12। देन आप चीज़ों के हिसाब से भी लगा सकते हैं, देखो 5 में 5 ही चीज़ आएंगी, 10 में 5 और 5 10 होता है, तो 10 आएंगी, और 12 में 12 चीज़ आएंगी, तो कौन सा नंबर, तो 5 टॉफ़ी ज़्यादा होंगी, 10 टॉफ़ी ज़्यादा होंगी, या 12 टॉफ़ी ज़्यादा होंगी, यानी 12 टॉफ़ी ज़्यादा होंगी। ठीक है, इसी तरह से अब आपका है 11 12 13, तो 11 12 13, तो देखो ये बाद में आ रहा है 11 12 13, तो आफ्टर 11 कम्स 12 एंड आफ्टर 12 कम्स 13। तो आफ्टर मैंने आपको बताया था जो बाद में संख्याएं आती रहती हैं, तो 11, इसके बाद हमारा 12 एंड देन 13। तो आफ्टर यानी बाद में जो संख्याएं आती रहती हैं वो बड़ी बड़ी होती जाती हैं, तो 11 12 13, तो हमारा 13 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हमने कर दिया यहाँ पर 13। नाउ 19 18 17, अब हमारा 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, तो कौन सा बड़ा होता जा रहा है हमारा, तो 17 पहले हमारा क्या आता है, देखो 17 18 19, तो 17 टॉफ़ीज़ एक बच्चे के पास है, एक के पास 18 टॉफ़ीज़ है, एक के पास 19 टॉफ़ीज़ है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बिगेस्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो 18 वाले के पास 17 वाले के पास 17 टॉफ़ीज़ होंगी, 18 वाले के बाद फिर एक बढ़ गई, और 19 वाले के बाद भी बढ़ती जा रही है ना, तो यानी 18 के पास वाले के पास एक ज़्यादा होगी, 18 वाले के पास 17 18 और 19 2 टॉफ़ी ज़्यादा होंगी, तो 19 नंबर जो है हमारा सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि आफ्टर यानी मैंने आपको ये भी बता रही हूँ कि आफ्टर यानी बाद में जो संख्याएं आती रहती हैं वो बड़ी होती जाती है, तो 17 के बाद में हमारा आता है 18 एंड आफ्टर 18 कम्स 19, तो 19 क्या है हमारा यहाँ पर, इन तीनों में से बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 19 है। देन 13 16 14, तो देखो आफ्टर 13 क्या आता है हमारा, आफ्टर 13 है, उसके बाद हमारा काउंटिंग में क्या आता है, 14 आता है, एंड देन 14 के बाद हमारा क्या आता है, 15 एंड 16 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो रही है फिर, 16 हो रही है। तो ये हमारा बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा
ठीक है। तो बिगेस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें थ्री चीज़, मैंने आपको पहले ऑब्जेक्ट भी बताया था, जैसे ऑब्जेक्ट में मैंने आपको ये बता दिया था कि अब यहाँ पर थ्री लीव्स हैं, देखो है ना, थ्री लीव्स हैं। तो इसमें से अब आपको बिगेस्ट जो लीव है उसमें टिक करना था। तो आपको बिगेस्ट, आप तीनों लीव्स को देखेंगे और देखेंगे ये बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, तो आपने इसमें टिक कर दिया, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर नंबर्स में भी है, आपको नंबर्स देखना है। तो नंबर यानी बढ़ते, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ते जाते हैं ना नंबर, है ना। तो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं हमारे। तो आपका, अगर आपसे कहे कि इनमें से बड़े नंबर, तो अगर आपको टू नंबर्स यानी 2 और 3 में से बिगेस्ट नंबर कौन है, तो आप 2 और 3 को देखिए, टू कम्स बिफोर 3, और तो 3 हमारा बड़ा हो गया। आप चीज़ों से भी कर सकते हैं, अगर किसी के पास 2 टॉफ़ीज़ हो, किसी के पास 3 टॉफ़ीज़ होंगी, तो ज़्यादा टॉफ़ीज़ किसके पास होंगी, 3 वाले के पास ना, तो हमारा 3 नंबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो दो चीज़ों में अगर हमें कंपेयर करना होता है तो हम बिगर का यूज़ करते हैं, और दो से अधिक, अगर आपको 1 2, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, इसमें से अब आपने बताना है कि 3 4 5 6 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको यहाँ पर इतने नंबर दिए हैं, इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तो आप ये देखो, 6 हमारा क्या आता है, आफ्टर 5 आ रहा है। तो आफ्टर, मैंने आपको बताया था, आफ्टर यानी बाद में आने वाली संख्या हमारी क्या होती है, बड़ी होती है, और पहले आने वाली संख्या क्या होती है, हमारी छोटी होती है। ठीक है। तो इस तरह से ये, अगर आपसे स्मॉलर पूछा जाए तो स्मॉलर यानी 4 5 6 में से, तो सबसे पहले हमारी 4 आ रही, तो 4 हमारी क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो अभी हम कर रहे हैं बिगेस्ट, यानी बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, यानी तो आपको 3 9 13 ये नंबर दिए हैं। ठीक है। तो आपको तो बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप ये देखोगे 13 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है। तो बिगेस्ट यानी 3 ऑब्जेक्ट या 3 संख्याएं जब हमारे पास हैं, तो हमें उसमें से जब चूज़ करना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बिगेस्ट। अब है आपका स्मॉलेस्ट, CIRCLE, सर्कल, सर्कल मीन्स गोल घेरा करना, THE द मीन्स द, SMALLEST स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, NUMB या नंबर, नंबर मीन्स संख्या, सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटी संख्या है उसमें सर्कल करिए, उसमें गोल घेरा बनाइए। अब देखो, अब स्मॉलेस्ट यानी जब हमारे पास 2 या मोर देन 2 या मोर देन 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, और हमें उसमें पता करना होता है कि इसमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन छोटा है, स्मॉलर, यानी हम स्मॉलर पढ़ रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट। कौन सा हमें पता करना होता है कि छोटा कौन है, दो से अधिक ऑब्जेक्ट में, यानी दो से ज़्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे या दो से अधिक हमारे पास संख्याएं होंगी, तो हम स्मॉलेस्ट का यूज़ करेंगे अगर हमें ये पता करना है कि छोटी चीज़ कौन सी है, सबसे छोटा, मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स में अगर हमने पता करना होता है। जैसे आपको मैंने लीव्स का एग्जांपल दिया था ना एक, तो देखो अब ये बॉल है। अब अगर आपको कहा जाए कि इस बॉल में सबसे स्मॉलेस्ट बॉल कौन सी है, तो आप इसमें तीनों बॉल्स को देखेंगे और स्मॉलेस्ट जो होगी उस पर टिक कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट यानी ये सबसे स्मॉल है ना, हमारी सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। तो हमारे पास 3 या 3 मोर देन 3 जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, 2 यानी दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जब हमारे पास होंगे, तो हम स्मॉलेस्ट का यूज़ करेंगे जब हमें पता करना होगा कि सबसे छोटा कौन सा है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने तब आपको ऑब्जेक्ट में करवाया था, अभी हम नंबर्स में कर रहे हैं। अब आपसे पहले पूछा है सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे छोटा नंबर जो है उसे सर्कल करो। तो 7 2 4, तो देखो 7 यहाँ पर है हमारा, उससे पहले हमारा क्या आ जा रहा है, 4 आ रहा है, और 4 से भी पहले हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारा कौन सा नंबर सबसे छोटा है, मैंने क्या कहा था आपको, पहले आने वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे छोटे होते हैं। तो 4 कम्स बिफोर 7 एंड 2 कम्स बिफोर 4, यानी 2 4 से भी पहले आता है, तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर है। आप ऑब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, 2 पेंसिल्स ही हैं और ये 4 पेंसिल्स हैं, और ये कितनी है, 7 पेंसिल्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सी स्टिक ज़्यादा है, 2 स्टिक ज़्यादा होंगी, 4 स्टिक ज़्यादा होंगी, या स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा आपको बताना है, तो कौन सी स्टिक सबसे छोटी होगी, जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 2 स्टिक्स वाला नंबर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, इसमें 2 स्टिक्स हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख दिया 2। इसी तरह से 14, 16 और 12। अब आपके पास मैंने क्या कहा, जो पहले नंबर पहले आते हैं वह छोटे होते हैं और बाद में आने वाले नंबर बड़े होते जाते हैं। तो बिफोर, तो देखो अब 14 है, 16 है, 12 है। तो 14 ये है हमारा, 16 ये है और 12 ये है। तो देखो 14 कम्स बिफोर 16 एंड 12 कम्स बिफोर 14, यानी 16 से पहले हमारा 14 आता है और 14 से पहले भी हमारा क्या आता है, 12 आता है। तो 12 था, 14, 15। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, 12। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 12। आ रहा है ना समझ में। इसी तरह से 15, 7, 20। तो देखो अब हमारी 15, 7, 12। तो 7 कहाँ है हमारा, यहाँ है 7। और फिर उसके बाद 15 हमारा कहाँ है, इधर है। और 20 हमारा किधर है, यहाँ। तो देखो जो 15 है वो हमारा 20 से पहले आ रहा है और जो हमारा 7 है वो 15 से पहले आ रहा है। तो सबसे पहले नंबर कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है। तो बिफोर यानी पहले जो नंबर आएगा वही हमारा छोटा होगा। तो हमारा 7 आ रहा है। तो सबसे इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, हमारा 7 हो गया। नाउ अब है आपका 19, 88 और 9, यानी 19 फिर 8 फिर 9। तो देखो 19 है हमारा यहाँ पर हमारा 19 है और फिर यहाँ पर हमारा 8 है और देन 9। ठीक है, तो 19 से पहले हमारा 9 आ रहा है और 9 से पहले भी हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी संख्या आ रही है, 8 नंबर हमारा सबसे पहले आ रहा है। तो 9 से पहले हमारा क्या आ रहा है, 8। तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 8। तो ये हमारा 8। नाउ अब आपका 1, 10, 20। 1, 10, 20। तो देखो यहाँ पर हमारा 20 है, यहाँ पर हमारा 10 है और यहाँ पर हमारा 1 है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 20 से पहले हमारा 10 आ रहा है और 10 से भी पहले हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 में 1, 10 में 10, 20 में 20। तो एक नंबर वाली एक नंबर जिस चीज़ का होगा वो ज़्यादा होगा, या 10 नंबर जिस चीज़ के होंगे वो ज़्यादा होंगे, या 20 नंबर जहाँ होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब आपके एक बच्चे का 1 नंबर आ रहा है, एक का 10 नंबर आ रहा है, एक का 20 नंबर आ रहा है। तो सबसे कम नंबर किसका है, यस जिसका 1 नंबर आया। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1। ठीक है, इसी तरह से 16, 15, 14। तो नंबर से समझिए, देखिए एक बच्चा जो है आपकी क्लास में उसके 16 आउट ऑफ 20 आ रहे हैं। एक बच्चे के आपके आ रहे हैं 15 आउट ऑफ 20 और एक बच्चे के आ रहे हैं 14 आउट ऑफ 20। मतलब किसका नंबर सबसे छोटा हो, मतलब किसका नंबर सबसे कम है, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी होगी इसमें, 16, 15 या 14। यस, तो हमारी कौन सी हो गई, 14। तो ऐसे समझो आप। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर अभी बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाए। तो बिगेस्ट यानी जब हमें दो चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों में हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम यूज़ करते हैं बिगेस्ट के लिए। अगर ऐसे ही इसी में अगर आपसे कहा जाए 16, 15 और 14 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देखोगे 14 के बाद हमारा 15 आता है, 15 के बाद हमारा 16 आता है। तो 16 हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, और अगर इसमें से स्मॉलेस्ट कहा जाए तो 16, 15, 14, तो 14 आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो 3 चीज़ों में जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम 3 चीज़ों में हमें जब कंपैरिजन करना होता है बड़े के लिए तो हम बिगेस्ट यूज़ करते हैं। अगर हम उसमें छोटा बताना होता है 3 नंबर्स में ही, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट यूज़ करते हैं। अगर देखो अगर आपको ये नंबर अगर आपको दिया जाए, इसमें आपसे बिगेस्ट पूछा है, अगर इन्हीं नंबरों में से आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट 13, 3, 9, तो 13, 3 और 9 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 13, 3, 9। तो देखो अब जो 13 है वो 9 के बाद आता है, यानी 9 कम बिफोर 13 और 9 से भी पहले हमारा क्या आता है, 3। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो गई, 3। ठीक है, आज समझ में। तो इसी तरह से अगर 12, 15 और 20 में से अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी संख्या देखो, तो जो 15 है वो हमारा बिफोर 20 आता है और 15 से भी पहले हमारा आता है 12।
तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी 12। तो पहले आने वाली संख्या होती है छोटी और बाद में आने वाली संख्या होती है बड़ी। ऐसे भी आप देख सकते हो। और इस तरह से मैंने आपको नंबर भी दिए हैं। देखो अब आपको 11, 12, 13, तो एक बच्चे के आपके 11 मार्क्स आए हैं, एक के 20 मार्क्स आए हैं, एक के 13 मार्क्स आए। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 13 वाले का छोटा है, 12 वाले का कम है इसके, तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया 11। अगर इसी में से सबसे बड़े मार्क अगर कहो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे जिसके ज़्यादा नंबर है वो वही सबसे बड़ा नंबर है 13। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से आपको ये करना है। तो आप इस तरह से इसको फिल करिए अपनी बुक में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।